हेलो गाइस, आई एम आकाश, यू आर वाचिंग द डेली व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगरी टूर का एक्सपीरियंस। चलो शुरू करते हैं। हमने अपने साथ मिठाई के डब्बे रख लिए। ये डब्बे हम अपनी बुआ को और मेरे मामा जी को देकर आएंगे। हम हर साल लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए मिठाई के डब्बे मेरे मामा जी को और मेरी बुआ को देकर आते हैं। हमने अपने साथ घी के पैकेट भी रख लिए, ये मेरी बुआ ने मंगाए थे। हमारा बिजनेस भी हो जाता है। चलो हम बैठ गए कार में और चलते हैं संगरिया। मैंने अपनी बुआ को और दीपक को बाय बाय किया। वी आर वेरी एक्साइटेड। हम संगरिया के लिए शाम को चले थे और पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। आप देख सकते हैं बारिश भी पड़ रही है और सामने से लाइट्स पड़ रही हैं और सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत रिस्की था पर ड्राइव करने में मजा भी बहुत आ रहा था। नाउ हम पहुंच गए हैं मामा जी की शॉप में, शिव टेंट हाउस। चलो अंदर चलते हैं। हेलो, कैसे हो? ये है राजू भैया और उनका बेटा जतिन। इनकी कार एक्सेसरीज की शॉप है और इनका टेंट का भी काम है। ये दोनों काम साथ साथ करते हैं। चलो अंदर घर में चलते हैं। शॉप के बाहर इनका घर आता है। ये है मेरे मामा जी। ये है राजू भैया की बेटी दीक्षा। मामा जी के घर में बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। चलो देखते हैं मंदिर को। आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर और अच्छा मंदिर बना हुआ है। ये है मेरी नानी। इनकी एज लगभग 90 इयर्स की है और इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। ये है मेरी मामी और भाभी जी। और दीक्षा अपने रूम में कार्टून देख रही थी। ये हमारी फैमिली की महफिल सजी हुई है। यहाँ पर हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इन्वॉल्व हैं इसमें। आप देख सकते हैं कितनी ध्यान से सभी बातें सुन रहे हैं। मेरे पापा सभी को एक बात सुना रहे हैं, आप भी सुन सकते हैं इसको। परमात्मा ने 10,000 रुपये की लोड़ा भेज उन्हें चिट्ठी लिख के डाकी ने फड़ा दी। डाकी ने सोचा भी परमात्मा को हुण मैं मरूंगा फिर जाऊंगा, फिर चिट्ठी हूँ किनू फड़ा मैं फड़ के पंगा ले लिया। उन्हें सब सोच के थाने से SHO ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। SHO ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਭਗਤਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਪਾਇਆ ਤੇ 5,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5,000 ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇਣ ਗਏ SHO। ਜਦੋਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10,000 ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 5,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ। सही है। हाँ सारे देखो ना हाँ बात खाएगा और आपने कैसे तो लास्ट पे जाएगा हमने बहुत सारी बातें की। नाउ अब हमारा समय हो गया है जाने का। मैंने नानी को, मामी को, भाभी जी को सभी को गुड बाय किया। फिर मेरे पापा ने भी अलविदा किया और नानी ने पापा को आशीर्वाद दिया कि अगली बार जब तुम संगरी आओ तो अपने साथ अपनी बहू लेकर ही आना। देन मामी बोलते हैं कि पहले तो हमें वो न्योंदन आएंगे, देन इसके बाद बहू लेकर आएंगे। पापा कहते नहीं नहीं, जब हम बहू देखने जाएंगे तभी ले आएंगे, पैसे की बचत होगी। और मामी कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें पूरा एंजॉय करना है दीपक की शादी में। चलो देखते हैं क्या बनता है। फिर मम्मी ने भी नानी को, मामी जी को और भाभी को सभी को गुड बाय किया। इसी तरह पूजा ने भी सभी को गुड बाय किया। नानी जी ने हम सबको बाय बाय कर दी। चलो अब मेरे मामा जी को और राजू वीरे को भी गुड बाय कर देते हैं। तो इस तरह हम चले गए हमारे मामा जी के घर से। हमें बड़ा मज़ा आया मामा जी के घर में। और अब चलते हैं मेरे पापा की मासी के घर में। बाय 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 बाय।
हमारे मोस्टली रिलेटिव्स संगरी में रहते हैं। ये है मेरे पापा के मासी जी का घर। चलो चलते हैं घर के अंदर। ये है मेरे पापा की मासी जी और मेरी मम्मी ने मासी जी को लोड़ी का डब्बा दिया। मासी जी ने कहा चाय पीकर ही जानी है, बट हमने कहा हमें देर हो रही है, चाय फिर कभी पियेंगे। फिर हम चले गए मासी जी के घर से और अब चलते हैं मेरी बुआ के घर। ये है मोटू बीरा और ये आ गया मेरी बुआ का घर। चलो मिलते हैं मेरी बुआ की फैमिली से। ये है मेरी बुआ और ये है उनकी बहू। यहाँ पर भी हमने खूब सारी बातें की और हंसी मजाक किया। फिर हमने बुआ को मिठाई के डब्बे दिए और बुआ कहती मैं पूजा को शगन दूंगी, बट हमने कहा नहीं नहीं हमें शगन नहीं चाहिए। फिर इस तरह हमने बुआ को और सारी फैमिली को गुड बाय किया। यहाँ पर भी बहुत फनी बातें हुई और सभी हंस रहे हैं। ये काइट्स हम डब वाली लेकर जा रहे हैं। मयंक ने ये काइट्स कार में रख दिए। फिर मैंने सभी को बाय बाय किया। भाभी ने मम्मी के पापा के पैरी हाथ लगा के गुड बाय किया। देन मम्मी पापा ने बुआ का आशीर्वाद लिया। तो इस तरह हमने सभी को गुड बाय किया। नाउ चलते हैं डब वाली। डब वाली मेरी बुआ रहती है, उनके घर में जाएंगे। पूरी मस्ती के साथ हम जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। संगरिया के रास्ते में बहुत बड़ी झील आती है। रास्ते में सरों के फूल लगे हुए थे और हमने सोचा चलो वहां जाके फोटोशूट करते हैं। ऐसी छोटी छोटी मस्ती वाली चीजें करने में भी बहुत मजा आता है। हम स्पेशल फोटोज क्लिक करने के लिए किसी के खेतों में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो खड़ी हमारी गाड़ी। फोटोज क्लिक करने के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी पापा का फोटोशूट किया। मेरे मम्मी डैडी को भी फोटोज क्लिक करवाने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं भी इन सरों के फूलों में मस्ती कर रहा था। यहाँ पर मेरा अपना अलग ही स्वैग चल रहा है। चलते हैं डब्बू वाली। ये हमने मेरी बुआ के लिए डब्बे और उनके पोते के लिए पतंग निकाल लिए। हमने कार साइड में पार्क कर दी और चलते हैं अब मेरी बुआ के घर में। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे डैडी की 8 बहनें हैं। आप देख सकते हैं कि ये आ गया मेरी बुआ का घर। जो दिव्यम के लिए पतंग लेकर आए थे वो उसको पकड़ा दिए। बहुत खुश हुआ पतंग देखकर। फिर हम मिले मेरी बुआ को। ये है मेरी भाभी और ये सूट दिखा रहे हैं मम्मी को। इनको सूट्स का ज्वेलरी का बहुत ही ज्यादा शौक है। हम यहाँ भी जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और मोस्टली मैं व्लॉग बनाता हूँ। ये है मेरी बुआ और ये आपस में बातें कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर चाय पी। आप देख सकते हैं सभी चाय पी रहे हैं और जो हम डब्बे लेकर गए थे मिठाई के उनसे निकाल कर पिन्नी खा रहे हैं। हमने यहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक किया। हम हर जगह जाके एंटरटेनिंग माहौल क्रिएट करते हैं। फिर
भाभी कहते हैं मैं पूजा को गिफ्ट दूंगी और उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी है, सो उनमें से उन्होंने एक पूजा को गिफ्ट दे दिया। नाउ अब जाने का टाइम हो गया है। हम सभी से मिले और सभी को गुड बाय किया। आज हमने बहुत एंजॉय किया। नाउ देखते हैं अब हम सभी कब मिलेंगे। सो इस तरह हम चले गए अपनी बुआ के घर से। बुआ कहती मैं आपको कार तक छोड़ के आऊँगी। सो इस तरह हमने यहाँ पर भी सभी को गुड बाय किया। सो बुआ हमारे साथ कार तक छोड़ने आई हमें। बाय बाय बुआ। तो इस तरह हमारे टूर का एंड हो गया। नाउ अब चलते हैं बठिंडा वापस। तो इस तरह हमारा छोटा सा टूर एंड हुआ। सभी रिश्तेदारों को हम मिलाए और जब हम घर पहुंचे तो नैन्सी बहुत ही एक्साइटेड हुई हमें देखकर। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को भी अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, दुख सुख करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। तो इस तरह हम आ गए अपने घर में वापस। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। ओके बाय बाय।